हेलो एवरीवन। तो आज हम सोल्व करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 9th। तो चैप्टर 9th के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अपन 2018 वाले क्वेश्चन 9th चैप्टर के। ठीक है, दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसी टाइप के आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, मतलब सी की वैल्यू अपने को निकाल के रखनी है, मतलब सी बचना नहीं चाहिए अपने आंसर में। ठीक है, ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन e टू द पावर x tan y dx प्लस 2 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, और गिवन दैट y इज इक्वल टू पाई बाई 4 और x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका यूज अपन लास्ट में करेंगे। तो अब देखो ध्यान से, तो अपने तीन मेथड है। एक तो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, एक है अपना होमोजीनियस इक्वेशन, एक है डिफरेंशियल लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो कभी कभी अपन वेरिएबल सेपरेबल से इजीली क्वेश्चन हो जाते हैं, सीधा वेरिएबल को सेपरेट कर दो हो जाते हैं। कई बार वेरिएबल सेपरेट नहीं होते, तो वो या तो होती है होमोजीनियस इक्वेशन या फिर होती है डिफरेंशियल लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो डिफरेंशियल लीनियर इक्वेशन तो इस फॉर्मेट की होती है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। एक और होती है dx अपॉन dy, लेकिन वो अपनी कोर्स में से हट चुका है। तो अभी फिलहाल के लिए अपने पास ये है लीनियर इक्वेशन में एक फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे जो p और q होते हैं वो x के फंक्शन होते हैं, ये y है और dy बाई डी एक्स है। ठीक है, अच्छा चलो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सीधा वेरिएबल सेपरेबल से हो सकता है, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं इसमें। देखो ये पूरी की पूरी टर्म को अगर अपन राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये बनेगा अपना माइनस का 2 माइनस ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई। ठीक है, ये बना। अब देखो ध्यान से, अगर मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो अपना बनेगा ये माइनस का तो 2 हो जाएगा और प्लस का ई की पावर एक्स हो जाएगा। तो ये बन गया अपना ई की पावर एक्स माइनस 2 सेक स्क्वायर वाई डी वाई। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है ई की पावर एक्स टेन वाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस 2 सेक स्क्वायर वाई डी वाई। तो चलो अब चलते हैं, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। अगर अपन टेन वाई को इस साइड में डिवाइड में भेज दें तो ये बनेगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन टेन वाई। ठीक है, और ये जो e की पावर x माइनस 2 है इसको इस साइड में भेज दे तो ये बनेगा e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 2 डी एक्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है सेक स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई डी वाई इजक्वल टू ई की पावर x अपॉन ई की पावर x माइनस 2 डी एक्स। तो चलो अब देखते हैं, अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि अपना वेरिएबल सेपरेट हो सकता है। पूरा y इस साइड में आ चुका है, पूरा x इस साइड में आ चुका है, दोनों साइड में इंटीग्रेशन लगा देंगे, ये लगा दिए। ठीक है, अब इनको सोल्व कैसे करेंगे। अपने को सीधा दिख रहा है कि अगर अपन टेन वाई को p सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन है, टेन वाई का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू डी पी, ये अपने पास मौजूद है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अपना सेक स्क्वायर वाई डी वाई है, ये तो चेंज होगा अपना किस में, डी पी में बदल जाएगा, ये बदल गया। ठीक है, और ये नीचे टेन वाई है, ये अपना आ जाएगा अपॉन में p। ठीक है, सेम ऐसे ई की पावर x माइनस 2 को अपन q मान लेते हैं, ई की पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू q। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ई की पावर x का ई की पावर x ही होगा, 2 का तो 0 हो जाएगा, ई की पावर x डी एक्स इज इक्वल टू डी क्यू आ गया। तो यहाँ पे ई की पावर x डी एक्स जो था अपना वो डी क्यू बन गया और ये नीचे q बन गया, तो ये बन गया। ठीक है, डी पी अपॉन पी का जो इंटीग्रेशन है वो log p होता है, डी क्यू अपॉन क्यू का इंटीग्रेशन log q होता है, प्लस कॉन्स्टेंट अपने को ऐड करना पड़ेगा। तो कॉन्स्टेंट भी अपन ने log की फॉर्म में ही ले लिया, log c। ठीक है, तो इधर log m प्लस n वाला फॉर्मूला लग सकता है, तो ये बन जाएगा log QC। ठीक है, दोनों साइड एंटी लॉग लेंगे तो ये log हट जाएगा, तो p इज इक्वल टू क्यू सी अपना आ चुका है। p की वैल्यू रखो, p की वैल्यू थी अपनी टेन वाई, तो ये अपना आया टेन वाई इज इक्वल टू सी ये वाला इंटू क्यू की वैल्यू रखो, क्यू की वैल्यू थी अपनी e की पावर x माइनस 2, तो ये आ गया e की पावर x माइनस 2। अब देखते हैं भाई, ये अपनी इक्वेशन आ चुकी है डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन अपने को पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए अपने को एक्स वाई की वैल्यू रख के सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वाई की जगह पाई बाई 4 रखो, एक्स की जगह 0 रखो, तो ये बनेगा अपना टेन पाई बाई 4। टेन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, ये सी अपना है ही। ठीक है, और ई की पावर 0, एक्स की जगह 0 रखना है, ई की पावर 0 क्या होती है 1, और ये माइनस 2, 1 माइनस 2 क्या बनेगा अपना माइनस 1। तो ये बन गया अपना सी की वैल्यू अपनी आ चुकी है यहाँ से, सी इज इक्वल टू माइनस 1। तो सी की वैल्यू अपन यहाँ पे रख देते हैं इस वाली इक्वेशन में ही। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, लिख देता हूँ, टेन वाई इज इक्वल टू सी की जगह माइनस 1 लिखा, ए की पावर x माइनस 2।
ठीक है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा 2 माइनस e की पावर x, ठीक है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है, इज इक्वल टू tan y। तो जब इस tan को इधर लेके जाएंगे तो ये आएगा tan इनवर्स में, तो अपना ये आंसर आ चुका है, ये रहा y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 माइनस e की पावर x, ठीक है, दिस इज आवर सॉल्यूशन। चलो फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा, तो इसमें तो सीधा दिख रहा है ये किस फॉर्म की इक्वेशन है, ये है अपनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पे देखो p की जो वैल्यू है वो अपनी क्या आएगी 2 tan x, ठीक है, और जो q की वैल्यू है वो अपनी क्या आएगी sin x। तो ये लिख दी, p की वैल्यू 2 tan x और q की वैल्यू आ गई अपनी sin x। तो पहले इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में अपने को इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, e टू द पावर p dx, ठीक है, p की वैल्यू रखो यहाँ पे 2 tan x, 2 tan x का अपने को इंटीग्रेशन करना है तो 2 अपना सेम रहेगा, ये रहा, और tan x का इंटीग्रेशन पता है अपने को log ऑफ sec x, ठीक है। तो जो ये 2 यहाँ बाहर मल्टीप्लाई में है, log के जस्ट बाहर मल्टीप्लाई में है, वो अपना पावर में जा सकता है, ये फॉर्मूला है अपन ने पढ़ा हुआ है। तो ये बना अपना e की पावर log sec स्क्वायर x। तो यहाँ e की पावर log कैंसिल हो गया, e और log एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो अपना आंसर आया sec स्क्वायर x। ये अपना IF आ चुका है, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, e की पावर अगर log x है तो उसका आंसर होता है x, e की पावर और log एक दूसरे से एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। तो अपना IF आ चुका है अपना sec स्क्वायर x। तो अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन कैसे देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। तो y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो y इंटू सेक स्क्वायर एक्स, आई एफ की वैल्यू रख दी यहाँ पे, q की वैल्यू रखी अपन ने साइन एक्स जो कि ये रही, और आई एफ की वैल्यू रखी सेक स्क्वायर एक्स, और इसका अपने को करना है इंटीग्रेशन और प्लस सी अपना आएगा, ठीक है। तो y इंटू सेक स्क्वायर एक्स, अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं वो बता देता हूँ मैं, ये है अपना साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। तो कोस स्क्वायर एक्स के में एक कोस से तो बन जाएगा tan, साइन अपॉन कोस क्या बन जाएगा tan, और एक कोस बचेगा तो वो 1 अपॉन कोस बन जाएगा सेक। तो ये अपना आया सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन अपने को पता है सीधा सेक एक्स होता है। तो अपना ये आ चुका है y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। अब अपने को c की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो y की वैल्यू 0 रखनी है, x की वैल्यू π/3 रखनी है, तो y की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा बन गया 0, ये लो भाई, ठीक है। और sec π/3 की वैल्यू अपने को पता होनी चाहिए जो कि होती है अपनी 2, और यहाँ c तो अपना प्लस सी आ गया। तो यहाँ से 2 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो c की वैल्यू आ गई -2, बस ये -2 वैल्यू इसमें रख दो, तो ये बना y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स -2 एंड दिस इज आवर सॉल्यूशन। चलो फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 2018 के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं अपने, अब करते हैं अपन 2019 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ये था कि dy बाई डी एक्स अपने को ये गिवन था, अपने को पहले प्रूफ करना था कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है, फिर अपने को इसको सोल्व करना था, ठीक है। तो होमोजीनियस इक्वेशन सोल्व करने के लिए अपने पास दो तरीके हैं। अपन ने dy बाई डी एक्स को एफ एक्स वाई माना, x को डेल्टा x लिखा, y को डेल्टा y लिखा। तो इसको थोड़ा देखो, डेल्टा x डेल्टा y लिखा, x इज डेल्टा x डेल्टा y लिखा, ऊपर से डेल्टा कॉमन लिया, नीचे से भी डेल्टा कॉमन लिया, वो अपना कैंसिल हो जाएगा। तो इधर बचेगा अपना x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई मतलब अपना एफ एक्स वाई ही था, तो ये लिख दिया एफ एक्स वाई, लैम्बडा की पावर 0 बची, डेल्टा या लैम्बडा, डेल्टा बोल रहा हूँ क्या मैं, चलो ये लैम्बडा है ध्यान रखना, ठीक है। तो ये लैम्बडा की पावर 0 एफ एक्स वाई, ठीक है, मतलब x को लैम्बडा x रखा और y को लैम्बडा y रखा, फिर भी अपना वही आ गया, एफ एक्स वाई ही आ गया, और लैम्बडा की पावर 0 बची अपने पास, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशंस, ठीक है। तो किसी भी इक्वेशन को अगर अपने को चेक करना कि होमोजीनियस है या नहीं, तो अपन क्या करेंगे, x को लैम्बडा x से, y को लैम्बडा y से रिप्लेस करेंगे और फिर उसको सोल्व करेंगे, अपना एफ एक्स वाई ही आ गया, तो अपन बोलेंगे होमोजीनियस इक्वेशन है। या फिर इसका दूसरा तरीका है कि ये x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई है, इसको कैसे भी करके अपन y अपॉन एक्स या x अपॉन वाई में पूरा कन्वर्ट कर दे तो अपना काम हो सकता है। कैसे, ऊपर x से डिवाइड करेंगे तो ये x से डिवाइड होगा तो अपना आएगा 1, y को x से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा y अपॉन एक्स, और नीचे x को डिवाइड करेंगे x से तो वो आएगा 1, और इसको x से डिवाइड करेंगे तो y अपॉन एक्स। अब देखो ये पूरा का पूरी टर्म क्या बन गई है,
मतलब ये एक ऐसा फंक्शन बन गया जो y अपॉन एक्स की फॉर्मेट में है। तो अपन यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है। अब इसको सोल्व कैसे करना है वो सीधा सा सिंपल सा है। y अपॉन एक्स को अपन मानेंगे v, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू v। तो x को अगर इस साइड ट्रांसफर करेंगे मल्टीप्लाई में तो ये आएगा y इज इक्वल टू एक्स वी, मतलब ये आ गया। इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं तो ये y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स और इसका होगा u इंटू वी से। तो पहले v को सेम छोड़ा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है तो v आ गया, फिर अपन x को सेम छोड़ेंगे और v का डिफ्रेंशिएशन dv बाई डी एक्स। तो अपना ये आ गया है dy बाई डी एक्स की जगह, अपना ये dy बाई डी एक्स की जगह अपने को लिखना है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये लिख दिया अपन ने v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स किसकी जगह, dy बाई डी एक्स की जगह। ठीक है, अब राइट साइड में क्या करना है, यहाँ देखो y बाई एक्स की जगह v लिख देंगे तो ये बनेगा 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी। ये बन गया अपना 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी। ठीक है, इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से ये जो v है वो राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये आएगा अपना माइनस में, जैसे कि यहाँ पे कर रखा है। या नीचे अपन एलसीएम लेंगे 1 माइनस वी एलसीएम लेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और 1 प्लस वी आएगा ऊपर। ठीक है, अब देखो इसके डिवाइड में तो कुछ है नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस वी इंटू माइनस वी। तो ये लिख दिया माइनस वी इंटू 1 माइनस वी। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं तो ऊपर अपना 1 प्लस वी माइनस वी को अगर अपन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस वी प्लस का वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। देखो v प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गया तो अपना बचा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। अब वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं बड़ी इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 1 माइनस वी इधर जाएगा, ये जो पूरी की पूरी टर्म है ये इस साइड में आएगी तो आएगी 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, और ये डी एक्स को इस साइड में लाएंगे ऊपर आएगा और ये x इस साइड में लाएंगे डिवाइड में आएगा डी एक्स अपॉन एक्स। तो ये अपना बन गया 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। देखो वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन करने से पहले इंटीग्रेशन कैसे करेंगे वो देख लेते हैं अपन। ठीक है, हाँ तो कैसे करेंगे देखो, 1 के डिवाइड में अलग कर दिया अपन ने 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, एक बार v के डिवाइड में कर दिया v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर और ये डी एक्स अपॉन एक्स तो था ही। इंटीग्रेशन लगा देते हैं। चलो तो देखो इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जैसे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन की मैं बात करूँ तो होता है tan इनवर्स x। ठीक है, तो इसका हो जाएगा अपना tan इनवर्स v। ठीक है, इसका कैसे करेंगे इंटीग्रेशन इस सेकंड वाली टर्म का, तो देखो नीचे 1 प्लस वी स्क्वायर को अपन t मान लेते हैं, 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो ये आएगा इसका जब ये 1 प्लस वी स्क्वायर को t मानना पड़ेगा, 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा अपना 2v डी वी इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, इस 2 को इस साइड में भेज देते हैं डिवाइड में, तो ये आया v डी वी इज इक्वल टू डी टी बाई 2। ठीक है, तो ये 1/2 अपना बाहर दिख रहा है। ठीक है, और ये तो अपना dt में चला जाएगा, नीचे अपना t आ जाएगा, dt अपॉन टी log t आएगा तो ये आ गया log 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, और dx अपॉन एक्स का log x और कांस्टेंट अपन ने ऐड कर दिया तो ये अपना बन गया tan इनवर्स v की वैल्यू रख देते हैं y बाई एक्स माइनस हाफ log 1 प्लस वी स्क्वायर मतलब 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस सी। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको अगर अपन सोल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बनेगा, ये एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लिया अपन ने तो एक्स स्क्वायर डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से तो एक्स स्क्वायर और यहाँ प्लस का वाई स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो फिर क्या कर सकते हैं, log m माइनस log m अपॉन n वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा ये log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस log एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स वाई बाई एक्स तो था ही अपना, ये यहाँ पे भी है। ठीक है, इस पूरी टर्म को अपन इस साइड में ट्रांसफर कर दिया। थोड़ा सा दोबारा से यहाँ बता देता हूँ, ये बनेगा अपना माइनस का हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का हाफ log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और प्लस का हाफ log एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जब हाफ को अपन ऊपर लेके जाएंगे तो ये आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में और ये पावर बचेगी अपनी 1 तो मतलब log x बचेगा और इस साइड में भी log x है वो अपना कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अपनी एक ही टर्म यहाँ पे दिख रही है अपने को और प्लस सी ये अपना आ गया आंसर। ठीक है,
चलो फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ये रहा, ये अपने को इक्वेशन गिवन है और अपने को इसको सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे, अपने को थोड़ा सा अंदाजा आ जाना चाहिए कि भाई इसमें वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहा, करके देख लेना, नहीं होगा, ठीक है। होमोजेनियस इसका बना नहीं सकते क्योंकि इस पूरी इक्वेशन को y अपॉन एक्स या x अपॉन वाई में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अपने पास एक ऑप्शन बचता है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो कैसे बनाएंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से इस पूरी को डिवाइड कर देंगे। किस किस से डिवाइड करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स से, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं, चलो किस किस से, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स से। तो देखो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपना कैंसिल हो जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, ये बच गया, ठीक है। जब इसको डिवाइड करेंगे इससे तो डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2x वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच गया। और जब इसको डिवाइड करेंगे डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, कोट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अपनी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बन गई है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो तो अब सोल्व करते हैं इसको कैसे। अब ये देखो किस फॉर्म की है, इस फॉर्म की इक्वेशन है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई, ये अपना y दिख रहा है, ये जो भी बच गया वो अपना p है, इज इक्वल टू q, ये q की वैल्यू है। तो p की वैल्यू है अपनी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q की वैल्यू है कोट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है तो e टू द पावर पी डी एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब पी डी एक्स मतलब इसका इंटीग्रेशन मैं आपको करके बता देता हूँ, ये है अपना 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको अपन t मानेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो ये तो बन जाएगा अपना t, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इजल टू टी मानेंगे तो 2x डी एक्स इजल टू आएगा dt, तो ये dt अपॉन टी बना, तो ये बन जाएगा अपना log t। log t का मतलब होता है log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो e टू द पावर यहाँ पे log 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, e के e और log कैंसिल हो जाएंगे तो अपना आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद सॉल्यूशन अपन इस इक्वेशन से देते हैं, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ का इंटीग्रेशन और प्लस सी, ठीक है। तो y इंटू आई एफ की वैल्यू रखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्यू की वैल्यू रखी अपन ने, इंटू आई एफ की वैल्यू रखी और इसका इंटीग्रेशन प्लस सी, ये अपना हो गया कैंसिल, तो ओनली बचा कोट एक्स डी एक्स, कोट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी, एंड दिस इज आवर आंसर। तो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, लेकिन अपने को सबसे पहले यहाँ पे पहचानने में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने को पहचानना पड़ेगा कि किस से होगा ये, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर होमोजीनियस है या वेरिएबल सेपरेट करके हो सकता है, ठीक है। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ये क्वेश्चन इजी ये था, कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन वैसे एक्चुअली अपना 5th चैप्टर से रिलेट कर सकते हैं इसको, 5th चैप्टर का क्वेश्चन मान सकते हैं इसको। चलो देखते हैं फिर, साइन वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई है, ये अपने को इक्वेशन गिवन थी और अपने को डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी थी। तो अपन कैसे करेंगे, ये साइन ए प्लस वाई को इस साइड में नीचे डिवाइड में भेज देंगे, इज इक्वल टू आ गया एक्स। अब इसका कर देंगे डिफ्रेंशिएशन, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता ही है, इसका डिफ्रेंशिएशन अपन यू अपॉन वी से करेंगे, तो नीचे आएगा अपना साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है। क्योंकि यू अपॉन वी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, यू अपॉन वी का डिफ्रेंशिएशन, नीचे वी स्क्वायर वी सेम यू का डिफ्रेंशिएशन माइनस यू सेम वी का डिफ्रेंशिएशन, तो वही किया है, नीचे वी स्क्वायर वी सेम यू का डिफ्रेंशिएशन और माइनस यू सेम वी का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, इज इक्वल टू 1। ये साइन स्क्वायर वाई था वो इस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लाई में आके ये साइन स्क्वायर ए प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इस साइड में ये क्या बनेगा, चलो देखते हैं। तो ये साइन ए प्लस वाई तो था ही, साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन वाई का होगा कोस वाई और डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। माइनस का साइन वाई है ही, और ये साइन ए प्लस वाई का अगर अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो आएगा कोस ए प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। क्योंकि साइन ए प्लस वाई है, इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे पहले तो साइन का होगा तो वो होगा कोस ए प्लस वाई, ठीक है। और फिर a प्लस वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो आएगा। ये ध्यान रखना दोनों जगह डी वाई बाई डी एक्स आएगा क्योंकि y का फंक्शन है, अपन x के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। चलो तो फिर आगे देखते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, इस वाली टर्म और इस वाली टर्म दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हैं, ये ले लिया तो क्या क्या बचा, साइन ए प्लस वाई कोस वाई माइनस साइन वाई कोस ए प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू अपना साइन स्क्वायर ए प्लस वाई है ही, ठीक है। अच्छा अब ये जो है वो अपना फॉर्मूला बन गया है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी,
ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी का, ठीक है। तो साइन ए माइनस बी, ये y से y कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ओनली साइन ए, ठीक है। साइन ए को इस सेट डिवाइड में भेज देंगे, तो ये बना अपना डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। दिस इज आवर आंसर। तो अपने को एक फॉर्मूला पे कंसंट्रेट करना था, ये फॉर्मूला लग गया है यहाँ पे, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी होता है साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस वाई माइनस वाई, ठीक है। ये y से y कैंसिल हो जाएगा, साइन ए आएगा, साइन ए को डिवाइड में भेज देंगे, तो अपना आंसर आ चुका है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही है, साइन एक्स की पावर y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स अपने को इसमें निकालना था। तो दोनों साइड अपन देखो, ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ रही है, तो अपन लॉग ले सकते हैं, तो लॉग ऑफ साइन एक्स टू द पावर वाई लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। चलो तो ये y है वो अपनी मल्टीप्लाई में आ सकती है बाहर, तो y इंटू लॉग एक्स प्लस लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई। अब कर देते हैं डिफ्रेंशिएशन, तो ये तो होगा u इंटू वी से, तो u इंटू वी से होगा तो अपना u सेम छोड़ दिया, v का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस v सेम छोड़ दिया, और लॉग्स ऑफ साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अपना ये आ गया, पहले लॉग का होगा 1 अपॉन साइन एक्स, फिर साइन एक्स का होगा इंटू में कोस एक्स, विच इज इक्वल टू, इसका करेंगे log x प्लस वाई का, तो log का क्या होता है 1 अपॉन, तो ये आ गया 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, फिर x प्लस वाई का करेंगे तो x का हो गया 1 और y का डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ तक अपन पहुँच चुके हैं। अब अपने को डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो डी वाई बाई डी एक्स की टर्म को एक साइड लेना पड़ेगा, तो ये टर्म तो है ही इधर, इस वाली टर्म को अच्छा इधर थोड़ा सा अपन सोल्व कर देते हैं, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है, डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 1 अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो ये वाली टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड में अपन ट्रांसफर करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में अपनी ये टर्म रहेगी और ये वाली टर्म माइनस में रहेगी, दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया तो अपना बचेगा ये लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। और इस साइड में ये 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है, और ये वाली टर्म अपनी इस साइड आ जाएगी वाई कोट एक्स, कोस अपॉन साइन क्या बनेगा कोट, तो माइनस का वाई कोट एक्स। अब बस इसको अपने क्या करना है, डिवाइड भेज देना है और थोड़ा सा सोल्व कर देंगे तो अपना ये अपना आंसर आ जाएगा। मतलब एक्स प्लस वाई एलसीएम ले लेंगे इधर भी और इधर भी, वो एलसीएम अपना कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जो बनेगा वो बनेगा अपना ये 1 माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर कोट एक्स, और इधर जो बनेगा लॉग ये एक्स प्लस वाई लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस 1, ठीक है। ये थोड़ा सा सोल्व कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा तो उसकी मैं अलग से वीडियो आपको दे दूंगा, ठीक है। और सोल्व करते रहना। चलो फिर आगे देखते हैं। हाँ, इस टाइप का 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। राइट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को गिवन है, इसका क्या निकालना है अपने को, ऑर्डर और डिग्री निकालनी है। तो ऑर्डर क्या होता है अपना, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है कि कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है। जैसे अपन लिखते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये 2 बार डिफरेंशिएशन हो चुका है इसका, ठीक है। तो क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपने को देखना है, वही अपना होगा ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ देखो डी वाई बाई डी एक्स, ये तो एक बार है, ये d4y अपॉन डी एक्स 4, ठीक है। तो ये है अपना हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, तो ये अपनी हो गया ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन इज 4। अब जो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर है 2, ये होती है अपनी डिग्री, ठीक है। तो अपनी डिग्री हो गई 2। तो ध्यान रखना क्या है, क्या सिस्टम है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखेंगे, वो हो गया अपना, ये हो जाएगा अपना क्या 4, क्या हो जाएगा अपना ऑर्डर, और इसी की पावर 2, इसी की हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है। तो ये अपनी हो गई डिग्री, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कुछ ये रहा, तो ये बन गया अपना डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। और गिवन है अपने को y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसमें थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं अपन। देखो मैं यही कर देता हूँ, ये अपना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इन दोनों टर्म में से मैं वाई स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, तो ये आया वाई स्क्वायर, और कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें से 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूँगा तो मतलब मैं यहाँ पे 1 मान सकता हूँ, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर।
तो ये इसका फैक्टर होंगे, इसके फैक्टर इस तरह से होंगे। तो ये लिखा 1 + x² अपॉन 1 प्लस इंटू 1 + y²। अब देखो ध्यान से, वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं आराम से, 1 + y² इसके डिवाइड में भेज सकते हैं इस साइड में, तो ये बनेगा dy अपॉन 1 + y², और ये 1 + x² इंटू dx आ जाएगा। दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा देते हैं, इसका तो इंटीग्रेशन सीधा हो जाएगा tan इनवर्स y, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और x² का हो जाएगा x³ अपॉन 3। तो ये अपना tan इनवर्स y इक्वल टू x + x³ अपॉन 3 + c आ चुका है, ठीक है। लेकिन अपने को पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, क्योंकि y की वैल्यू और x की वैल्यू गिवन है। y इक्वल टू 1 पुट करो, x की वैल्यू 0 पुट करो, तो यहाँ ये 0 पुट कर दिया x की जगह, और y की जगह अपन ने 1 पुट कर दिया, ठीक है। अच्छा, tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4, ये तो 0 ही हो जाएगा, इक्वल टू c, मतलब c की वैल्यू π/4 आ गई, c की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो ये बना tan इनवर्स y इक्वल टू x + x³ अपॉन 3 + π/4। तो ये अपना आंसर आ चुका है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, ठीक है। चलो तो करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है अपने को। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, x और y की वैल्यू अपने को गिवन है, ये अपने को इक्वेशन गिवन, dy/dx इक्वल टू xy अपॉन x² + y², ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, ऊपर भी मैं x² से डिवाइड कर देता हूँ, और नीचे भी x² से डिवाइड कर देता हूँ। तो ऊपर करूँगा तो एक x कैंसिल होगा, अपना ऊपर बनेगा y/x अपॉन, जब इस x² को x² से डिवाइड करूँगा तो 1 आएगा, और y² को x² से डिवाइड करूँगा तो ये बनेगा y अपॉन x का होल स्क्वायर। तो अपने को सीधा पता चल गया y अपॉन x में कन्वर्ट हो चुकी है पूरी इक्वेशन। तो अपन बोल सकते हैं कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, y अपॉन x इक्वल टू v, तो यहाँ से आएगा y इक्वल टू xv, ये डिफ्रेंशिएशन करेंगे, dy/dx इक्वल टू v + x dv/dx आएगा। तो अपना dy/dx की जगह लिख दिया अपन ने v + x dv/dx, और यहाँ पे बन गया अपना v अपॉन 1 + v², ठीक है, v अपॉन 1 + v², ये v² नहीं है, v आएगा ये, ठीक है, मिस्टेक है यहाँ पे। तो ये बना अपना v अपॉन 1 + v², ठीक है। चलो अब देखते हैं, यहाँ तक हो चुका है अपना। अब अपने क्या करना है, इस v को इस साइड में ट्रांसफर कर देना है माइनस में, तो ये आएगा -v। तो एलसीएम लेंगे तो 1 + v², ये सेम आएगा v², और 1 + v² माइनस v से मल्टीप्लाई होगा तो -v -v³, ये आ गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे बन चुकी है। अब वेरिएबल सेपरेट कर देते हैं, 1 + v² इस साइड में आएगा ऊपर, ये अपना आ जाएगा नीचे, v³ + v v-v², ठीक है। क्या है पे? हाँ सही तो। अब आगे क्या करना है, देखो ध्यान से। अच्छा, इस यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ पे मैं पूरा इरेज करता हूँ पहले इसको। चलो यहाँ पर, ओके, चलो देखो यहाँ तक तो आ गया था ना समझ में, कोई दिक्कत है ही नहीं। ऊपर से मैंने माइनस कॉमन लिया इसमें से, तो ये बनेगा माइनस का v²
यहाँ से ऊपर से माइनस कॉमन लूँगा तो ये बनेगा माइनस का वी स्क्वायर प्लस का वी और प्लस का वी क्यूब अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी क्यूब प्लस वी माइनस वी क्यूब प्लस वी माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, इस साइड में माइनस बच ही रहा है, माइनस को जो कॉमन लिया था अपन ने। ठीक है, ये डी एक्स आ गया यहाँ पे और ये एक्स आ गया डिवाइड में। ठीक है, अब देखो वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, चलो देख लेते हैं। तो ये 1 प्लस वी स्क्वायर है। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, माइनस वी और प्लस वी किया। माइनस वी और प्लस वी क्यों किया, क्योंकि जैसे ही अपन नीचे में से वी कॉमन लेंगे तो ये बनेगा वी स्क्वायर प्लस 1 माइनस वी। तो अपन ने एक टर्म अपनी सेम बना देनी है, तो अपने को माइनस वी और प्लस वी करना पड़ेगा। तो जब इसके डिवाइड में करेंगे इसको तो ये कैंसिल हो जाएगा, ओनली बचेगा अपना 1 अपॉन वी। ठीक है, और जब इसके डिवाइड में करेंगे v अपॉन दिस तो ये v कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 माइनस वी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, माइनस का वो भी। अब लगा देते हैं इंटीग्रेशन दोनों साइड। तो इंटीग्रेशन अपने को पता है 1 अपॉन वी है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका लॉग भी हो जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, ये है अपना 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी प्लस 1। ठीक है, तो पहले अपने को यहाँ होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा फॉर्मूला लगाने के लिए। तो चलो बनाते हैं, कैसे बनेगा, वी स्क्वायर देखो माइनस वी, यहाँ वी के साथ क्या है 1 है, 1 का हाफ करते हैं तो 1/2 आता है। तो अपने को पता है 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 ऐड करना पड़ेगा और माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऐड करेंगे तब ये तो बन जाएगा अपना v माइनस साइन यहाँ से आया 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो ये अपना बनेगा प्लस का 3/4। ठीक है, तो ये बन चुका है अपना v माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का 3/4 को लिखा √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। क्या होता है इसका फॉर्मूला, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो ये 1 अपॉन ए की वैल्यू है √3/2, तो ये आई √3/2 tan इनवर्स x बाई ए, एक्स की वैल्यू है v माइनस 1/2 आएगा ऊपर, v माइनस 1/2 अपॉन ए √3/2। ऊपर से 2 एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 2v माइनस 1/2 और √3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया अपना 2v माइनस 1/√3। ठीक है, तो अब v की वैल्यू रख देते हैं। तो v की वैल्यू रखेंगे तो क्या क्या बनेगा, इस साइड में dx अपॉन एक्स था तो ये आ जाएगा अपना log x प्लस सी। ठीक है, चलो अब देखते हैं, अब v की वैल्यू रखते हैं तो यहाँ आएगा अपना y बाई एक्स, यहाँ अपना आएगा y बाई एक्स और यहाँ तो x है ही। ठीक है, तो ये बना log y माइनस log x। ठीक है, log y माइनस log x, ये log x अपना माइनस का log x कैंसिल हो जाएगा तो इसलिए अपना ओनली बचा log y प्लस 2/√3 tan इनवर्स, ये जब एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 2y माइनस एक्स अपॉन √3x इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 0 पुट करो। तो y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो c की वैल्यू आएगी π/√3 और ये π/√3 अपन यहाँ पे पुट कर देंगे c की जगह, तो अपना ये सॉल्यूशन आ जाएगा लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत करना, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना बने, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ और आपको मटेरियल भी मिल जाए पूरा। तो चलो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये सीधा ही दिख रहा है अपने को, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। ये पूरा का पूरा q है, p की वैल्यू यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो p की वैल्यू आ गई 1, q की वैल्यू cos x माइनस साइन x, if निकालते हैं a की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो अपना if आ गया e की पावर x। फॉर्मूला क्या है, y इंटू if इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू if dx प्लस c। ठीक है, तो y इंटू ई की पावर x, q की वैल्यू रख दो, q की वैल्यू ये रही और अपना if रखा अपन ने e की पावर x dx प्लस c। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये करने की तुमको ज़रूरत नहीं है कोई भी ये वाले। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लग सकता है यहाँ पे, e की पावर x
एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो अपना क्या होता है, e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, अपने को पता है ये cos x अपना एफ एक्स हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन है अपने पास माइनस का साइन x। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं, तो अपना क्या आएगा सॉल्यूशन, e की पावर x इंटू एफ एक्स, तो अपना सॉल्यूशन आया e की पावर x इंटू कोस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये अपना सॉल्यूशन आ चुका है। तो e की पावर x से डिवाइड कर देते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ओनली y बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ओनली cos x बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो c इंटू सी अपॉन ई की पावर x, तो इसको लिख सकते हैं c इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर x को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ चुका है। चलो फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे देखते हैं, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या करना है अपने को, कैसे करना है देखते हैं। चलो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy माइनस y dx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx गिवन दैट y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, अगर मैं पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दूँ, इस पर थोड़ा ध्यान मत देना, मैं सीधा कर रहा हूँ। ठीक है, पूरी इक्वेशन को मैं x dx से डिवाइड कर देता हूँ, किससे, x dx, इसको भी, इस टर्म को भी और इस वाली टर्म को भी। तो ये देखो x कैंसिल हो गया, क्या बचा ओनली अपना dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो मैं लिख भी देता हूँ dy बाई डी एक्स। यहाँ पे देखो dx कैंसिल हो गया, अपना बचा y इज इक्वल टू, यहाँ पे dx कैंसिल हो जाएगा, ये x रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स बचेगा। ये x अगर रूट के अंदर जाएगा तो जाएगा ये एक्स स्क्वायर में, तो एक्स स्क्वायर जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा तो अपना आएगा 1, और ये वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस वाई को इस साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो ये आ गया अपना dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और प्लस वाई। ठीक है, इस पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। चलो देखते हैं फिर, तो अपन सीधा लिख सकते हैं कि ये y अपॉन एक्स का फंक्शन, y अपॉन एक्स का फंक्शन तो नहीं बना ये। चलो देखते हैं फिर क्या है। हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, ये y अपॉन एक्स है ना, ये y अपॉन एक्स बचेगा, तो ये इधर आएगा प्लस का y अपॉन एक्स। अब देखो ये पूरा का पूरा फंक्शन y अपॉन एक्स की फॉर्म में आ चुका है, तो अपन बोल सकते हैं ये होमोजीनियस इक्वेशन है। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, dy अपना रिप्लेस होता है, dy किससे रिप्लेस होता है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स से। कैसे होता है वो अपन 2-3 क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही अपन y बाई एक्स को v लेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स वी आएगा, और y इज इक्वल टू एक्स वी होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स आएगा। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स को अपन ये लिख सकते हैं। अब राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, देखो ध्यान से, इसको छोड़ो, हाँ कहाँ तक छोड़ना है वो बताता हूँ मैं, इरेज करते हैं पहले इसको, कंट्रोल तो अपन ने ये लिख ही दिया था v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, यहाँ तक छोड़ दो। ठीक है, चलो अब देखते हैं फिर, तो राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, 1 प्लस वी स्क्वायर का रूट और प्लस v। ठीक है, ये बन गया v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, यही तो है, रूट 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस v, है ना। अच्छा, अब देखो v कैंसिल हो गया दोनों साइड से, तो ये बना एक्स डी, अब क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं वेरिएबल को, तो ये dx इधर आएगा अपॉन x, ये वाली टर्म जो है वो डिवाइड में जाएगी, ये बन गया। ठीक है, dx अपॉन एक्स का तो log x हो गया, और इसका हो जाएगा log v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बताने की। ठीक है, और कॉन्स्टेंट ऐड करेंगे तो वो भी log में ले लेते हैं, log c, तो ये log m प्लस log n वाला फॉर्मूला लगा, log mn, तो log cx आ गया, दोनों साइड से एंटी log लेके log हट जाएगा, तो अपना आ जाएगा ये y, इधर एलसीएम ले लेंगे x, बस इसको थोड़ा सा सोल्व करना है, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर सोल्व करके बताऊं, चलो बता देते हैं। इधर देखो, यहाँ से बता देता हूँ, है ना, तो ये है अपना y अपॉन एक्स प्लस, यहाँ एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे, तो एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो ऊपर आएगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को रूट से बाहर लेंगे तो ओनली एक्स बच जाएगा, विच इज इक्वल टू सी एक्स।
एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो ये बना वाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा थोड़ा मेहनत तुम भी करना, ठीक है। चलो देखो, ये है, ठीक है। तो अपने को पता चल रहा है डी वाई डी एक्स वाली टर्म है, एक वाई वाली टर्म है और बाकी एक्स है। तो अपन क्या कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। तो इसको डिवाइड किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, डिवाइड बाई डी एक्स आया। इसको डिवाइड करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, तो ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई आ गया। और इसको डिवाइड करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, तो ये आ गया 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको इस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो ये प्लस का आ जाएगा माइनस की जगह, ठीक है। तो ये आ गया 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, सीधा सा सिंपल सा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये p की वैल्यू है, ठीक है। तो चलो ये p की वैल्यू, ये q की वैल्यू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देते हैं, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। तो p की वैल्यू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx अपने को पता है log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, e की पावर log है तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो अपना आंसर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला रख दो, ये छोड़ो इसमें, ठीक है। फॉर्मूला रखो y इंटू आई एफ विच इज इक्वल टू q इंटू आई एफ का इंटीग्रेशन प्लस सी। वैल्यू रखो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू है अपनी ये रही 4x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आई एफ की वैल्यू अपनी ये रही 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस सी। देखो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4x dx आया ओनली। तो ये बना अपना y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉन्स्टेंट है, x का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4 2x स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को अब क्या करना है, 4x स्क्वायर है ये, है ना, 4x स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 होगा, ठीक है। तो ये 4 नहीं कटेगा, तो ये ऐसा ही रहेगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 4x क्यूब अपॉन 3 प्लस सी की वैल्यू निकालने के लिए अपन देखो यहाँ पे गिवन है y 0 इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू भी 0 है। तो दोनों वैल्यू अगर अपन 0 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ये देखो। तो c की वैल्यू अपनी 0 आ जाएगी, सिंपल सी बात है, ये भी पूरा 0 हो जाएगा और ये भी पूरा 0 हो जाएगा। c की वैल्यू 0 आ गई, c की वैल्यू 0 इसमें पुट करेंगे तो अपना आएगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x क्यूब अपॉन 3 प्लस 0, ठीक है। तो यही अपना सॉल्यूशन आ चुका है। y की वैल्यू निकालनी है तो इसको डिवाइड में भेज सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज आवर आंसर। चलो फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा, तो इसमें वही है, ऑर्डर निकालना है, डिग्री निकालनी है। ऑर्डर मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखो, ये तो डी वाई बाई डी एक्स है, ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ये है, तो इसका ऑर्डर हो गया अपना 2। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी है, यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री हो गई 1, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा, ये वाला क्वेश्चन भी अपने को सीधा दिख रहा है, डिफरेंशियल लीनियर इक्वेशन है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो p की वैल्यू ये रही, p की वैल्यू ये रही अपनी, ये रही, और q की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, e की पावर p इंटीग्रेशन ऑफ p dx, p की वैल्यू है माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो अपने को पता है ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये -1 है, ये पावर में भेज देंगे तो पावर में जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1 मतलब होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, e की पावर log से कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहीं पे कैंसिल मत कर देना e की पावर log, क्योंकि ये माइनस बीच में आ रहा है तो इस माइनस को पहले पावर में भेजना पड़ेगा, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अपना आई एफ आ चुका है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला में वैल्यू रखो y इंटू आई एफ इजल टू क्यू इंटू आई एफ का इंटीग्रेशन प्लस सी। तो y इंटू आई एफ करेंगे तो आएगा y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू कितना है अपना, क्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्लस 2 है, इसको लिख सकते हैं प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा अपना 1, और जब 1 को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का इंटीग्रेशन अपना होता है x, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x, और प्लस आ गया अपना c, ठीक है। तो
ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, वो अब इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा। तो इसमें क्या कर सकते हैं, देखो एक्स प्लस वन और ये 2 e की पावर माइनस वाई माइनस वन। ठीक है, तो अपने को सीधा दिख रहा है कि वेरिएबल सेपरेट हो सकता है। ये पूरा का पूरा y वाला इधर dy के साइड में आ जाएगा और ये dx ऊपर x प्लस वन इधर आ जाएगा। तो ये अपना बन गया ये वाला, ये वाला बना है। ठीक है, चलो देखते हैं, थोड़ा सा दोबारा से बता देता हूँ। ये dy की साइड में ये नीचे आ जाएगा dy अपॉन 2 e की पावर माइनस वाई माइनस वन। ठीक है, और ये dx इधर ऊपर x प्लस वन नीचे, तो dx अपॉन x प्लस वन। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पे कैसे पहुँचे ये वाला, वो मैं बता देता हूँ। चलो, तो ये है अपना ये वाला dy अपॉन, देखो 2 इंटू ई की पावर माइनस वाई है, तो इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन ई की पावर वाई माइनस वन है ही। ठीक है, तो नीचे ई की पावर वाई अपन एलसीएम ले सकते हैं, तो ये बनेगा 2 माइनस ई की पावर वाई। ठीक है, और ये ई की पावर वाई ऊपर चला जाएगा, तो ये बन गया ई की पावर वाई डी वाई अपॉन 2 इंटू ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। अब इसका इजीली अपन इंटीग्रेशन कर सकते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो इसका तो सीधा अपने को पता है log ऑफ एक्स प्लस वन बन गया। ठीक है, इसका कैसे करेंगे, 2 माइनस वाई को अपन ने टी लेट किया, तो यहाँ से अपना आएगा माइनस का ई की पावर माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, माइनस को इस साइड ट्रांसफर कर देंगे, तो ये बना ई की पावर वाई डी टी, ये ई की पावर वाई डी वाई आएगा, ई की पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस का डी टी। ठीक है, इसको छोड़ दो, तो ये ई की पावर वाई डी वाई अपना बन गया माइनस का डी टी, और अपॉन ये टी लेट ही किया अपन ने अपॉन टी, माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो माइनस का log टी आएगा इसका इंटीग्रेशन, तो अपना आ गया माइनस का log टी इज इक्वल टू log एक्स प्लस वन चल ही रहा था अपना, और जो कॉन्स्टेंट अपन ने लिया log सी लिया, तो यहाँ से log m प्लस log n log m n हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अब ये जो माइनस है ये ऊपर भेजेंगे पावर में। ठीक है, तो ये टी की पावर माइनस वन मतलब 1/t आएगा ये, फिर log अपना दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो अपना आया 1/t इज इक्वल टू सी एक्स प्लस वन। तो t की वैल्यू रखेंगे तो अपना ये आ जाएगा 2/x e की पावर माइनस वाई e की पावर y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस वन, एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, लेकिन अपने को x और y की वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, तो अपन क्या करेंगे, x की 0 और y की 0 रख के c की वैल्यू निकालेंगे। c की वैल्यू निकलते ही अपन इसमें c की वैल्यू रख देंगे, और थोड़ा सा सोल्व अगर अपन करना चाहें तो ये लोग सोल्व कर सकते हैं और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो बता देता हूँ, सोल्व करना बता देता हूँ। चलो फिर यहीं से बता देता हूँ, है ना, यहाँ तक तो अपन पहुँच ही गए थे यहाँ तक। ठीक है, चलो, तो यहाँ के बाद दोनों साइड इन्वर्स कर दिया अपन ने, तो ये 1/2 1/e की पावर y था, ये अपना बन जाएगा 2e की पावर y अपॉन 1, और ये अपना c x प्लस वन था, ये बन जाएगा 1/c x प्लस वन। तो 0 0 वैल्यू पुट करो तो ये बना 2 माइनस e की पावर 0 मतलब 1। ठीक है, 1/c 1 प्लस वन, ये सॉरी 0 प्लस वन। ठीक है, तो इधर 1/c ही आएगा, तो c की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी, c की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करते हैं अपन, तो ये बना। ठीक है, अब 2 को इस साइड ट्रांसफर कर देंगे, या फिर एक काम करो 1/x प्लस वन को इस साइड ट्रांसफर किया, e की पावर y को इस साइड, तो ये बन जाएगा e की पावर y इज इक्वल टू 2 माइनस 1/1 x प्लस वन एलसीएम लेंगे, तो ये अपना यहाँ तक आ जाएगा। तो e की पावर y इज इक्वल टू ये आ गया, दोनों साइड ले लेते हैं log, तो अपने को पता है log e की पावर y तो कैंसिल, तो यहाँ ओनली y बचेगा, और इधर log 2x प्लस वन अपॉन x प्लस वन अपना आ चुका है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का स्क्वायर है, और अपने को ये लेके आना है। ये तो 5th चैप्टर का हो गया, डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर का। तो y इज इक्वल टू ये है, अपन ने सीधा डिफरेंशिएशन किया, तो पहले स्क्वायर का होगा तो 2 साइन इनवर्स x आएगा, फिर साइन इनवर्स x का होगा तो 1/ये आ जाएगा। ठीक है, दोबारा से इसका वो कर देंगे डिफरेंशिएशन, तो y1 का डिफरेंशिएशन होता है y2, इसका u इंटू वी से होगा, ये u मान लेते हैं, ये v। तो अपन ने क्या किया, u का डिफरेंशिएशन कर दिया, तो u का डिफरेंशिएशन होगा 2 इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर
v अपन ने सेम लिखा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अब क्या करेंगे u सेम लिखेंगे 2 साइन इनवर्स एक्स और v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे u/v से, तो अपना ये आ जाएगा 2x अपॉन, ये आ जाएगा अपना x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, करके ही बता देता हूँ, एक काम करते हैं फिर। तो ये है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका u/v से करेंगे तो नीचे v स्क्वायर आएगा, v स्क्वायर का मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर आएगा अपना v सेम √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू यू का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा माइनस u सेम v का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा इसका √1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1/2 आएगा पहले तो, क्योंकि रूट का होगा ना, और फिर इनटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होगा तो माइनस का 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको जब सोल्व करोगे तब तुम्हारा ये आएगा x/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो चलो अपना काम हो चुका है कहाँ तक, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा 2 ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर है वो क्या बनेगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा ओनली 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये अपना था ही। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है ये y1 वाला। ठीक है, 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है अपना y1। तो यहाँ पे अपन कैसे भी करके y1 बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखो, ये 2 है अपने पास, साइन इनवर्स एक्स भी है अपने पास, और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट का मतलब ये पावर 3/2 ना, तो इसको लिख सकते हैं पावर 1 इंटू रूट, तो ये अपना साइन इनवर्स एक्स इंटू 2 और ये बन जाएगा अपना y1 x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मल्टीप्लाई हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, xy1 आ गया। ठीक है, दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन मेरे को इजी लगा इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी समझा दिया, इसको प्रॉब्लम आए तो बता सकते हो। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ऑर्डर और डिग्री लिखनी है। तो देखो ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, ये है d2y/dx²। तो इसका ऑर्डर हो गया 2 और इसकी पावर कितनी है 2, तो ऑर्डर भी 2 डिग्री भी 2। ठीक है, तो अब 2020 के क्वेश्चंस करेंगे। चलो तो इसके 4 क्वेश्चन है। चलो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है x साइन y/x dy/dx प्लस x माइनस y साइन y/x इक्वल टू 0। गिवन है अपने को ये वैल्यूज़, तो अपने को पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है इसका। चलो सोल्व करते हैं। देखो ध्यान से, पूरी इक्वेशन को x साइन y/x से डिवाइड कर देते, तो यहाँ क्या बचेगा ओनली y/dy/dx। ठीक है, चलो थोड़ा आराम से करके दिखा देता हूँ। इस पूरी इक्वेशन को, एक सेकेंड, जो पूरी इक्वेशन है इसको अपन डिवाइड करेंगे x से और साइन y/x से। तो जब इस टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो x भी कैंसिल हो जाएगा और साइन y/x भी कैंसिल हो जाएगा, ओनली बचा अपना dy/dx। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन साइन y/x प्लस का 1 अपॉन साइन y/x। जब इसको डिवाइड करेंगे तो देखो साइन y/x कैंसिल हो जाएगा, y/x बचेगा माइनस का इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से dy/dx इक्वल टू y/x को इस साइड लाएंगे तो प्लस का आ जाएगा, और ये वाली टर्म साइड ट्रांसफर करेंगे तो माइनस की। देखो ये यहाँ तक अपने आ चुके हैं, कहाँ तक, यहाँ तक dy/dx की वैल्यू अपनी निकल चुकी है। ठीक है, चलो अब देखते हैं फिर, जब dy/dx की वैल्यू निकल ही चुकी है तो अपने को पता है ये y/x में बन रहा है ये पूरा फंक्शन, है ना। तो y/x को क्या मानेंगे v, यहाँ से y इक्वल टू क्या आएगा vx, तो dy/dx जब इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा dy/dx इक्वल टू v प्लस x dv/dx। तो dy/dx की जगह लिख दिया v प्लस x dv/dx, और इस साइड में देखो ये तो क्या बनेगा v, और ये क्या बनेगा 1 अपॉन साइन v, माइनस का 1 अपॉन साइन v से v कैंसिल हो जाएगा, तो आया x dv/dx इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन साइन v वाले एक साइड ले लो, साइन v उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, साइन v dv, और ये dx अपॉन x
माइनस का साइन तो रहेगा ही, ठीक है। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं, साइन वी का इंटीग्रेशन कोस वी और डी एक्स अपॉन एक्स का माइनस का लॉग एक्स, और ये कॉन्स्टेंट अपन ने ले लिया माइनस का सी, ठीक है, क्योंकि ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है, तो इसको भी माइनस का सी ले लिया, प्लस का सी लेके भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये ले लिया अपन ने कॉन्स्टेंट माइनस का सी, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस वी इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। तो अब अपने को v की वैल्यू रख देनी है, कोस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। अब अपने को क्या करना है, y की वैल्यू पाई बाई 2 और x की वैल्यू 1 रखो तो c की वैल्यू आएगी। तो log 1 तो वैल्यू होती है 0, ये log 1 आया, ये कोस y बाई एक्स है, y की वैल्यू क्या थी पाई बाई 2 और x की वैल्यू 1 है, तो ये पाई बाई 2 अपॉन 1 मतलब पाई बाई 2 आएगा, कोस पाई बाई 2 की वैल्यू 0, तो c की वैल्यू 0 आ गई। c की वैल्यू 0 यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन कैसे बच जाएगी, कोस y बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, एंड दिस इज आवर सॉल्यूशन, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन भी है। तो ये है y इंटू ई की पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। अगर तुम इसको कोशिश करोगे एक्स अपॉन वाई या वाई अपॉन एक्स में कन्वर्ट करने की होमोजीनियस इक्वेशन से, तो ये नहीं होगा कन्वर्ट उसमें, तो थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कैसे करना है। तो देखो y इंटू ई की पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स है अपना, ठीक है, ये लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल टू ये अपना ये रहा, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, देखो डी वाई को अंदर मल्टीप्लाई किया तो एक्स ई की पावर एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई और वाई स्क्वायर डी वाई, इस वाली टर्म को इस साइड में ले आए, ठीक है, ये माइनस में ले आए। अब क्या किया, इसमें से ई की पावर एक्स अपॉन वाई अपन ने कॉमन लिया तो क्या बनेगा वाई डी एक्स बचेगा और यहाँ एक्स डी वाई बचेगा, माइनस का एक्स डी वाई। अब जो राइट साइड में वाई स्क्वायर डी वाई था उसका वाई स्क्वायर अपन डिवाइड में भेज दिया, तो ये बना वाई डी एक्स अपॉन एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू डी वाई, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं अपन इंटीग्रेशन की, ठीक है, इसके इंटीग्रेशन की बात, ठीक है। तो अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अब थोड़ा सा सोचने वाली बात है अपने को। इंटीग्रेशन अपन ने ऐसा क्यों बनाया, ऐसा इसलिए बनाया कि अपना इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा। अब कैसे होगा, देखो जब अपन x अपॉन वाई को t मानेंगे, इसका इंटीग्रेशन मैं यहाँ समझा देता हूँ, y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर e की पावर x अपॉन वाई डी वाई है, ठीक है। तो जब अपन यहाँ पे x अपॉन वाई को t मानेंगे तो ये पूरा का पूरा वाई स्क्वायर के साथ, क्योंकि यहाँ u अपॉन भी लगाना पड़ेगा, ये इज इक्वल टू आएगा dt, ठीक है। तो ये पूरा अपना dt बन जाएगा, तो ये बचेगा e की पावर t dt, e की पावर t का e की पावर t, तो ये आया e की पावर x अपॉन वाई, ठीक है। तो ये अपना आ गया e की पावर x अपॉन वाई डी वाई का इंटीग्रेशन y प्लस सी आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे अपने थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, देखो e की पावर x अपॉन वाई है, इस x अपॉन वाई का डिफ्रेंशिएशन अपने पास मौजूद है, तो x अपॉन वाई को t मानेंगे, x अपॉन वाई को t मानते ही अपन जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू अपना बनेगा डी टी, तो वो पूरा डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बनेगा e की पावर टी डी टी, e की पावर t का डिफ्रेंशिएशन e की पावर t, तो e की पावर x अपॉन वाई, ये अपना आ गया आंसर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये रहा, डिग्री निकालनी है। तो डिग्री पहले तो ऑर्डर देखो, तो डी वाई बाई डी एक्स की पावर डी वाई बाई डी एक्स है, ओनली डी वाई बाई डी एक्स है इसमें, तो हाईएस्ट जो ऑर्डर डेरिवेटिव है वो यही है डी वाई बाई डी एक्स, इसकी पावर कितनी है 2, तो इसकी डिग्री हो गई 2 आंसर, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है ओनली, तो इस इक्वेशन को x से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से x से डिवाइड करेंगे, ये x कैंसिल, यहाँ x आ जाएगा, यहाँ x आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका ये 2/x है, ये इसका p की वैल्यू होगी, ठीक है। ये इक्वेशन ऐसे लिखी गई, तो कंपेयर करेंगे डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो y को छोड़ के ये p की वैल्यू होगी 2/x, तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, पी की वैल्यू 2 अपॉन एक्स डी एक्स, 2 बाहर कांस्टेंट आ गया, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होगा log x, ये 2 को पावर में ले जाएंगे एक्स स्क्वायर, log ऑफ एक्स स्क्वायर, e की पावर log कैंसिल हो जाएगा, तो अपना आंसर आया एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट वाला, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड just keep practicing for your board exam. May God bless you. Thank you very much.